डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज़ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए एक क्वेश्चंस को बारी बारी से आप हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और उन एक क्वेश्चंस को बारी बारी से आप हल करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे। एक क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक एपी में बस इतना ही लिखा है। उसके बाद नंबर 1 है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए, n और sn ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया है उसको आपको पहले लिख देना है। हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। क्या है? दिया है। जो भी बातें आपको पता है वो लिखना है। a दिया है, a बराबर आपको पता है 5, d बराबर 3 और an बराबर आपको दिया गया है 50। इन मान के मदद से हमें n ज्ञात करना है और sn। तो पहले n ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर सूत्र का यूज़ करेंगे। सूत्र क्या यूज़ करेंगे? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो an का मान 50 है, a का मान 5 प्लस n का जो मान है नहीं पता तो n माइनस 1 ही रहेगा और इंटू डी का मान 3 है। तो ये हो जाएगा 50 और ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3n और -3। इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45। ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 3n। 45 3 ये हो जाएगा 48 बराबर 3n। तो n बराबर आपका हो जाएगा 48/3। तो n का मान मिल जाएगा आपका 16 तिया 48, यानी n का मान कितना आ गया? 16। ठीक, तो जब n का मान पता चल गया तो आप sn का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ फिर से सूत्र का यूज़ करेंगे और आपकी बार सूत्र यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज़ किया जाए तो Sn n के स्थान पे यहाँ देखिए कितना है? 16 लिख देंगे और यहाँ भी हो जाएगा 16/2। फिर 2 गुणे a का वैल्यू 5 है प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 गुणे डी का वैल्यू 3। ठीक है, देखिए दिया गया। हल करेंगे, 16 में 2 का भाग देंगे 8 आ जाएगा। यहाँ 5 दूना 10 और प्लस ये हो जाएगा 16 में से घटा लेंगे 15 गुणे 3। ये आपका हो जाएगा 8। इधर देखेंगे ये हो जाएगा 10 प्लस 15 तिया 45। अब यहाँ हो जाएगा 8 गुणे इन दोनों को जोड़ लेंगे 15 और 45, सॉरी 15 10 और 45 55 हो जाएगा। इनका गुणा कर लेंगे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, यानी S16 का जो वैल्यू होगा वो 440 होगा। S16 का वैल्यू 440। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ज्ञात करना है। पहले जो वैल्यू दिया गया है उससे हम ज्ञात करेंगे, किसको निकाल सकते हैं आसानी से। यदि हम पहले इसको निकालते तो निकालना असंभव होता, यानी हम नहीं निकाल पाते। पहले हमारे लिए जो ज़रूरी है उस टर्म को निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे निकालेंगे तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चंस को हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्नावली 5.3 के तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे में भी जो वैल्यू दिया गया उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारा काम है हल डालना। हल डालने के बाद जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है? a बराबर दिया है
ए बराबर आपको दिया है 7, ठीक है। और उसके बाद आपको A13 दिया, यानी 13वां पद दिया है आपका 35, और आपको D बताना है और फिर S13 बताना है। तो यहाँ से हम D आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। ये को हम लिख सकते हैं A+12D, याद होगा आपको, जो पद रहे उससे एक हमेशा कम लिखते हैं। ये बराबर हो जाएगा 35। आगे देखिएगा, ए का मान 7 + 12D, ये बराबर आपका 35 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12D और बराबर ये 35 - 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 12D बराबर आपको घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 28, फिर D बराबर आपका हो जाएगा 28/12, ये 12 इधर जाएगा। D बराबर इसको हम काट देंगे, यदि हम इसको 4 से काटें तो 7 होगा और इसको 4 से काटें तो 3 होगा, यानी 7/3। ये होगा D का वैल्यू, ठीक है। अब जब D का वैल्यू हमें पता चल गया है तो हम S13 का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र? Sn = n/2 ब्रैकेट्स में A+an, ठीक है। इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए S यहाँ 13 हो जाएगा क्योंकि 13वां पद निकालना है, ठीक। और बराबर यहाँ का हो जाएगा n/2 यानी 13/2, और A का वैल्यू 7 है, प्लस an मतलब 13वां पद यानी आपका 35 है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 13/2 ही, गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। ये आपका 13/2 हो जाएगा, सॉरी 13/2 नहीं, इसको हम काट दे रहे हैं। 2 एकम 2, 21 दूना 42, तो आपका आ गया 13 × 21, 13 × 21, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, 1 27, यानी 273। S13 का वैल्यू जो होगा वो 273 होगा, और जो D का वैल्यू है वो 7/3 होगा। तो इस तरह से हम इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में भी जो भी हमें मान दिया गया उसको लिखेंगे। सबसे पहले जो भी दिया होगा हम हर क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे, और उसी के मदद से जो हमें ज्ञात करना है हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या दिया इसमें? A12 दिया, यानी 12वां पद दिया है आपका 37, और आपको D दिया गया है 3। आपको D दिया गया है 3, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बदल लेते हैं, या इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ लिख देंगे D बराबर 3। अब यहाँ लिखना देखिएगा, चूँकि A12 = 37, ठीक है। इसको थोड़ा सा बदलेंगे, ये 12 को हम लिख सकते हैं A+11D और = 37। A ही रहेगा, प्लस 11 × D का वैल्यू 3 है, बराबर 37। ये बराबर हो जाएगा, ये 11 × 33 बराबर ये 37 है, और ये बराबर हो जाएगा 37 - 33, तो A का मान आ गया 4। अब हमें S12 ज्ञात करना है, तो S12 ज्ञात करने के लिए सूत्र का यूज़ करेंगे। सूत्र क्या है? Sn = n/2 ब्रैकेट्स में 2A + n - 1 × D, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। S12 तो यहाँ लिख देंगे n के स्थान पे S12, जहाँ जहाँ n है वहाँ 12 लिखा जाएगा 12, और 2 गुणे A का वैल्यू ज्ञात किए हैं 4 आया है, प्लस 12 - 1 और गुणे D का वैल्यू आपका 3 है, 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 दूना 8, प्लस 12 में से घटाएंगे 11 गुणे 3, फिर आपका 6, ये हो जाएगा 8 + 11 × 33, फिर से 6 गुणे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 41 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी S12 का वैल्यू आपको मिल गया 246, ठीक है।
तो इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस है, चौथा क्वेश्चंस। और चौथे क्वेश्चंस में भी जो जो वैल्यू दिए गए हैं उनको लिखेंगे। तो चौथा क्वेश्चंस हल डाल देंगे, जो वैल्यू हमें पता है उसको लिख देंगे। क्या दिया है, ये 13 दिया है, यानी ए 13वां पद दिया है, आप सॉरी ये 3 दिया है, ये 3 यानी तीसरा पद दिया है 15। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरल कर ले तो हम इसको लिख सकते हैं ये प्लस 2d, ए प्लस 2d और बराबर यहाँ हो जाएगा 15। इसको हम बनाते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें समीकरण की आगे ज़रूरत है। और उसी प्रकार से S10 दिया है, S10 आपका दिया है, S10 दिया है आपका 125 और आपको D और A10 बताना है। इसको भी थोड़ा बदला जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिखते हैं 10/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस 10 माइनस 1 और यहाँ d हो जाएगा और बराबर 125। उसी फार्मूले को खोल दिए, Sn = n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे देखिएगा, थोड़ा सा इसको हल कर ले तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 9d। ठीक है, और बराबर 125। इस 5 को इधर ले आएँ तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा 2a प्लस 9d और बराबर ये हो जाएगा 125/5। या इसको और करते हैं, 2a प्लस 9d बराबर ये हो जाएगा 25। इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। ये जो इक्वेशंस बनाए हैं, इस इक्वेशंस में हम चाहें तो थोड़ा सा चेंजिंग कर दें। थोड़ा सा चेंजिंग मतलब इसको हम लिख दें a = 15 माइनस 2d और इसको बना ले क्वेश्चन नंबर 1। अब समीकरण 1 व 2 से देखा जाए, समीकरण 1 व 2 तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या मिलेगा, जहाँ ये है यहाँ ये लिख सकते हैं, यानी 2 और ये के स्थान पर लिख सकते हैं 15 माइनस 2d और फिर आपका प्लस है 9d तो 9d लिख देंगे बराबर 25। ठीक है, इसको यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा 15 दूना 30 और माइनस 2 दूना 4d और प्लस आपका हो जाएगा 9d बराबर 25। इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्लस माइनस घट जाएगा, आपका 5d आ जाएगा और ये हो गया 25 और ये 30 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 5d बराबर आपका -5 आ गया, d बराबर आपका -5/5 तो d का मान -1, d का मान आपको मिल गया -1। आपको क्या बताना था, d बताना था तो d निकल गया। अब d निकल गया है तो यहाँ से a भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a। इस d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो लिखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, रखा जाए, समीकरण 1 यही है, a बराबर 15 माइनस 2 गुणे d का मान -1 तो a बराबर 15 और माइनस गुणे माइनस प्लस 2 एकम 2 तो a बराबर 15 2 17 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, A10 बताना है। तो यहाँ सूत्र का यूज़ करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, सूत्र का यूज़ करेंगे और सूत्र क्या लगाएंगे, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो A10 n के स्थान पर 10 रख देंगे और a का मान हमने निकाला है 17 प्लस यहाँ भी 10 होगा, 10 माइनस 1 और d का मान -1 तो ये हो जाएगा 17 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे -1, ये हो जाएगा 17 प्लस गुणे माइनस आ जाएगा 9 एकम 9
और 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, यानी A10 जो आएगा वो आपका 8 होगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि पहले क्या निकाला गया। पहले जो कंपलसरी चीज़ें थी D का वैल्यू, तो D का वैल्यू निकाला गया। जब हमें D पता चल गया तो हम A निकाल लिए, और जब हमें A पता चल गया तो हम A10 निकाल लिए। इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना। स्टेप बाय स्टेप मतलब जो आपके लिए आसान हो, यानी जिस वैल्यू को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं पहले उसे ज्ञात करें, फिर उसका अगला स्टेप ज्ञात करें। ठीक, तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, तीसरे का 5वां क्वेश्चन। जो भी वैल्यू दिया गया है उसको हम लिखेंगे और उसकी मदद से हम जिस वैल्यू को ज्ञात करना है उसको ज्ञात करेंगे। क्या दिया है, D बराबर दिया है 5, तो D बराबर 5 लिख दिए। उसके बाद S9 दिया है, S9 दिया है आपका 75 यानी 75 दिया गया, तो लिख देंगे। अब हमें A ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। तो पहले A ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 9/2 ब्रैकेट्स में 2A प्लस 9 - 1 इंटू D। देखिए D का वैल्यू 5 है, 5 और इक्वल टू आपका हो जाएगा 75। इस फॉर्मूला को खोल दिया गया। ठीक है, आगे समझिएगा, ये 9/2 ही रहेगा और इसको थोड़ा सा बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2A और यहाँ एक घटा लेंगे तो आ जाएगा प्लस 8 × 5 और इधर 75। इसको इधर ले जाते हैं तो भाग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2A प्लस 8 × 5 = 40 और बराबर जब इधर भाग होगा तो हो जाएगा 75 और गुणे का निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा 2/9, उल्टा हो जाएगा। 9/2 है, उधर जाने के बाद उल्टा 2/9 हो जाएगा। देखिए इसको 3 से काटते हैं तो ये 25 होगा और इसको 3 से काटते हैं तो ये 3 होगा। यानी आपको क्या मिल गया, 2A बराबर ये हो गया 25 दूना 50/3 और ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 40, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं। 2A बराबर हर बराबर करेंगे तो 3 होगा, ये होगा 50 और ये माइनस हो जाएगा 120। तो 2A बराबर आपको मिल गया, घटेगा तो आपको मिल जाएगा -70/3। ठीक, इसको यहाँ देखिए, अब क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -70/3 और गुणे ये जो 2 आएगा ये भी बटा हो जाएगा। A बराबर आपको मिल जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 35 -35/3 -35/3। ठीक है, तो इस तरह से आपको A का वैल्यू पता चल गया कि -35/3 होगा। यहाँ से आपने A का वैल्यू ज्ञात कर लिया कि A कितना होगा। ठीक है, और D का वैल्यू आपको पता है। अब आपको सूत्र लगाना है। सूत्र क्या लगाना, AN = A + n - 1 × D, यानी A9 ज्ञात करना। A9 तो यहाँ A का मान आपका आया -35/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 - 1 और गुणे आपका D का वैल्यू 5 है। A9 ठीक है, ये देखेंगे यहाँ -35/3 ही रहेगा और प्लस 8 × 5। A9 बराबर -35/3 ये प्लस 8 × 5 = 40 बटा इसको हम 1 कर सकते हैं। A9 = हो जाएगा, हर को बराबर करेंगे 3 35 माइनस प्लस होगा 40 × 120, तो A9 = हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 और फिर 8 यानी 85/3 A9 का वैल्यू होगा। आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि A कितना होगा, तो A यहाँ पर निकाल लिए और A9 कितना होगा यहाँ पर निकल गया। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वें क्वेश्चन में A का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू दिया है। आपको
एस एन का वैल्यू दिया है, एन और ए एन ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन नंबर 6 डाल देंगे और जिस जिस वैल्यू को हमें पता है, यानी जो जो मान दिया गया है उस मान को लिखेंगे। तो क्या दिया है, हमें ए का वैल्यू दिया है 2, फिर हमें डी का वैल्यू दिया गया है 8 और फिर हमें एस एन का वैल्यू दिया गया है, एस एन का वैल्यू दिया है 90। ठीक है, अब यहाँ एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो एस एन का जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर आपका जो है वही लिखा जाएगा। एन हमें पता नहीं है, एन एन ही रहेगा। 2 गुणे ए का मान पता है 2 प्लस ये भी एन एन ही रहेगा और डी का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू रख देंगे और बराबर आपको मिल गया 90। अब डियर फ्रेंड्स इसको आगे देखेंगे, n/2 ही रहेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8n और -8 बराबर ये n 90 ही रहेगा। इसको और हल करेंगे, ये n/2 ही रहेगा और ये 4 ये -8 आपका घट कर हो जाएगा -4 और प्लस 8n और बराबर ये आपका 90 आ गया। अब इस ब्रैकेट्स को यदि आप खोलेंगे तो इसमें गुणा होगा, यानी हो जाएगा -4n/2। ठीक है, और यहाँ प्लस लगा प्लस, इसमें भी गुणा होगा, ये हो जाएगा 8n²/2 बराबर 90। ठीक, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं और ये -4n प्लस 8n² और बराबर आपका 90 हो जाएगा। यदि इसको हम और हल करें तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा 4n प्लस 8n² बराबर 180। 90 दूना 180। अब हम इसको ऐसा लिख लेंगे तो बन जाएगा 8n² माइनस 4n, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 180 बराबर 0। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, सभी में 4 का भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 2n², ये हो जाएगा केवल n और ये माइनस हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 बराबर 0। अब ये जो बनकर तैयार हुआ ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसको द्विघात समीकरण के रूल से हल करेंगे। द्विघात समीकरण के गुणनखंड का नियम निकाला जाए तो क्या होता है, पहले स्क्वायर वाला गुणांक लेंगे तो 2 है, गुणे अचर पद 45 है, तो आपका आ गया 45 दूना 90। अब इस 90 को हमें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 90 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 20 वाला पद यानी 1 आना चाहिए। तो हम ले सकते हैं 10 गुणे 9, 10 गुणे 9 तो 90 हो जाएगा और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2n² माइनस 10 और ब्रैकेट्स में -10 -9 n माइनस 45 बराबर के 0। 2n² ये हो जाएगा -10n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9n बराबर 45 और यहाँ के 0। इन दोनों में कॉमन खोजेंगे तो 2n कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा n -5 और प्लस यहाँ देखेंगे 9 है तो 9 निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ भी 5 हो जाएगा बराबर के 0। अब देखिए n -5 अगर निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा 2n + 9 और बराबर 0। अब यहाँ लिखिए जब n -5 बराबर 0 तो n बराबर 5, ये हो गया एक वैल्यू। पुनः लिखिए पुनः जब क्या है 2n + 9 बराबर 0 तो 2n बराबर ±−−9 हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा -9/2, ये एक वैल्यू। तो ये नहीं हो सकता, यहाँ लिख देंगे अमान्य। क्यों? क्योंकि n जो है वो पदों की संख्या है
और पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए n का मान -2/9 नहीं होगा। उसका दो कारण है, एक ऋणात्मक है और दूसरी बात यह है कि ये पूर्णांक भी नहीं है। ठीक, तो हमें n का जो मान होगा वो 5 होगा। हमने n का मान बता दिया 5, अब हमें बताना an का मान। तो यहाँ फिर से देखेंगे और सूत्र का यूज़ करेंगे an = a + n-1 × d। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे a का n का मान आपका 5 है और a आपका 2 है, प्लस n का मान 5 - 1 और फिर d का मान आपका कितना है, 8 है, 8 लिख देंगे। आगे हल करेंगे 2 + 5 में से घटा लेंगे 4 × 8 तो हो जाएगा 2 + 8 = 32 और 32 2 आपका हो जाएगा 34, यानी A5 का मान 34 हो गया। तो ये हमें बताना था। ठीक है, an बताना था तो n का वैल्यू 34 होगा और आपको n बताना था तो उसका वैल्यू 5 होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर उनको ज्ञात करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन है और 7वें क्वेश्चन में a = 8, an = 62, sn = 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। n और d ज्ञात करना है तो नंबर 7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हल और फिर जो वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे। क्या क्या दिया है, हमें a का वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू 8 है। फिर an का वैल्यू दिया गया, an का वैल्यू आपका 62 है। थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं, यहीं पर हल कर लेते हैं। an के स्थान पे हम लिख सकते हैं a + n-1 × d, ये बराबर हो जाएगा 62। a का मान 8 है दिया है तो n-1 × d होगा और बराबर ये 62 होगा। इसको इधर ले आते हैं, n-1 × d तो यहाँ हो जाएगा 62 - 8 तो n-1 × d बराबर आपको मिल जाएगा 54 यानी 54। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पुनः देखिए, अब हमको दिया है sn का वैल्यू दिया है 210 तो 210 लिख देंगे। इसको भी यहाँ पर खोलते हैं तो sn के स्थान पे हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n-1 × d और बराबर आपका 210। अगर देखेंगे ध्यान से तो n/2 ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2a + n-1 × d के स्थान पे लिख सकते हैं 54। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है और बराबर ही हो जाएगा 210। यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से मिला, समीकरण 1 से। ठीक, आगे समझना, ये हो जाएगा n/2 गुणा कर देंगे गुणे 2a और प्लस फिर हो जाएगा n/2 गुणे 54 और बराबर आपका मिल गया 210। यहाँ पर समझते हैं इसको। देखिए, इस 2 से इस 2 को काट देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, n a और a का वैल्यू देखिए 8 है तो 8 रख देंगे। ठीक है, फिर इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाए आपको मिल जाएगा प्लस 27n, 27 दूना 54 और बराबर 210। ये हो जाएगा 8n और प्लस ये आपका है 27n बराबर 210। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 27 8 35 हो जाएगा, 35n बराबर 210 तो n बराबर हो जाएगा 210/35। तो n का मान मिल जाएगा 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18 3 21 यानी 6 मिल जाएगा। n का मान मिल गया। n का मान कितना आ गया, 6। तो n आ गया। अब आपको d बताना है तो यहाँ समीकरण 1 से बता सकते हैं। यहाँ लिखिए समीकरण 1 में n का मान
रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, ठीक है, रखा जाए समीकरण 1 6 माइनस 1 और गुणे डी का मान नहीं पता है, डी का मान बताना है, ठीक है, बराबर आपका है 54। यहाँ देखिएगा 6 में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 5 डी और बराबर ये हो जाएगा 54, तो डी बराबर आपको मिल जाएगा 54/5। तो ये हो गया। क्या बताना था, n का वैल्यू बताना था, तो n का वैल्यू 6 होगा और d का वैल्यू बताना था, तो d का वैल्यू 54/5 होगा। तो इस तरह से आप जिनका मान ज्ञात करना है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां क्वेश्चन है और इतने वैल्यू आपको पता है, an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि n और a क्या होगा, n और ये। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखिए चूँकि an = 4, इसको हम फार्मूला यूज़ करते हैं, an बराबर होता है a + n-1 × d = 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा a ही रहेगा क्योंकि नहीं पता है, प्लस n-1 × d का वैल्यू पता है, d का वैल्यू कितना है 2, तो बराबर हो जाएगा आपका 4। आगे समझिएगा a प्लस ये हो जाएगा 2n और -2 बराबर आपका 4 हो गया। और इसके आगे समझेंगे, यदि इसके और आगे किया जाए तो क्या हो जाएगा, a + 2n बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो 4 + 2 हो जाएगा, तो a + 2n बराबर आपको मिल गया 4 और 2 6, ठीक है। और देखिएगा a बराबर हम लिख सकते हैं 6 और ये प्लस उधर जाएगा -2n, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। आगे देखना, फिर क्या दिया है, sn पुनः लिखना, sn का वैल्यू दिया है, sn का वैल्यू -14, इसको भी खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n-1 × d और आपका बराबर -14, ठीक है। n/2 ही रहेगा, a के स्थान पे हम लिख सकते हैं 6 - 2 यानी 2 ब्रैकेट में 6 - 2n, ठीक है। ये वैल्यू रख दिए हैं, समीकरण 1 से मिल गया, और प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 × d का वैल्यू आपका 2 है और बराबर आपका -14, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिला है समीकरण नंबर 1 से। आगे समझना, आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ से हल करना है, ठीक। n/2 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 6 = 12 -2 दूना 4n और प्लस ये हो जाएगा 2n और -2 आपका ये हो गया -14, ठीक। आगे समझना, n/2 यहाँ देखिएगा 12 है और यहाँ -2 है, ये प्लस है, ये माइनस तो घट जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ये भी माइनस प्लस है घट जाएगा -2n आ जाएगा और बराबर -14, ठीक है। और हल करते हैं, n/2 गुणे ये हो जाएगा 10 और माइनस ये n/2 गुणे ये भी हो जाएगा 2n, दोनों में गुणा होगा, जब इसका गुणा करेंगे दोनों पदों में होगा, और ये -14 हो गया। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ से इसको काट देंगे तो n से 2 से 2 कट गया n, ये हो गया आपका 5n और ये हो गया -n² और यहाँ पर माइनस आपका 14 है, ठीक है। इसको फिर से और बदलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -n² + 5n और ये माइनस इधर आएगा +14 बराबर 0। इसको चाहें तो हम सभी को प्लस कर लें, इसको तो -1 का गुणा कर देंगे n², ये प्लस हो जाएगा -5n और ये भी प्लस हो जाएगा -14 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इस हम द्विघात समीकरण को द्विघात के गुणनखंड के नियम से गुणनखंड करेंगे। तो क्या है, अचर पद लेंगे 14 है, n² का गुणांक 1 है, गुणा करेंगे 1 आएगा। 14 को हमें ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है,
कि गुणा करने पर 14 है लेकिन जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए, तो हम ले सकते हैं 7 और 2, 7 दूना 14 और 7 में से 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा 5। तो यही यहाँ पर करना है n² माइनस, यहाँ पर हम लिख देंगे 7 माइनस 2n और माइनस 14 बराबर 0। n² माइनस हो जाएगा 7n और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2n और माइनस 14 बराबर 0। n कामन ले लेंगे तो n माइनस 7 प्लस यहाँ 2 कामन ले लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0। अब n माइनस 7 कामन लेंगे तो आपको मिलेगा n प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ लिखना जब क्या n माइनस 7 बराबर 0 तो n का वैल्यू आपको मिल गया 7। पुनः जब n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर प्लस माइनस हो जाएगा 2। ये माइनस मान नहीं हो सकता है क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस नहीं होगी, यानी a वाला होगा तो n पता चल गया। ठीक है, n मालूम हो गया। अब हमें a बताना, a कौन सा होगा। n मालूम है, हमको a बताना है, तो a यहाँ से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में n का मान रख देंगे, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 ये है a बराबर 6 माइनस 2 गुणे n का मान 7, तो a बराबर 6 माइनस हो जाएगा 7 दूना 14, तो a बराबर प्लस माइनस घटाएंगे माइनस 8 आ जाएगा। तो a का मान माइनस 8 और n का मान 7 होगा, और यही दोनों हमें ज्ञात करना था। ठीक है, a बताना था और n बताना था कि इनकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो इस तरह से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले इसको हल करना है, फिर उसके नीचे इसको हल करना है, फिर उसके नीचे इसको हल करना है। इस तरह से आपको चलना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां क्वेश्चन है, और इस 9वें क्वेश्चन में जिस वैल्यू को पता है, यानी जो मान दिया गया उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, a का वैल्यू दिया है 3 और n का वैल्यू दिया है 8 और s बराबर दिया गया है आपका 192। ठीक है, आपको d ज्ञात करना है, यानी d बताना है कितना होगा। तो यहीं से इसको हम थोड़ा सा s का सूत्र लिख लेते हैं। s बराबर होता है n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और बराबर आपका हो जाएगा 192। n का वैल्यू रखें तो n का वैल्यू है 8/2, फिर 2 गुणे a का वैल्यू 3 प्लस 8 माइनस 1 और इंटू d का वैल्यू नहीं पता है, फिर ये हो जाएगा 192। ये आपका आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस ये 7d हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा 192। 4 को उधर ले जाते हैं तो इधर बचेगा 6 माइनस 7d और ये हो जाएगा 192/4। आगे देखिएगा 6 माइनस 7d बराबर, इसको भाग देंगे, 4 चौक 16, 3 बचा 8 चौक 32। ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 7d, ये हो जाएगा 48 और ये माइनस 6। ठीक है, माइनस 7d बराबर ये हो जाएगा 42। तो आपको d बराबर क्या मिल जाएगा, d बराबर मिल जाएगा 42/-7। तो d बराबर आपको मिल जाएगा -6, यानी 7×6 42। तो d का वैल्यू ज्ञात करना था और d का वैल्यू आपको पता चल गया। d का वैल्यू कितना होगा, -6। ठीक, तो इस तरह से 9वें क्वेश्चंस को हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है। आपने बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखा कि किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, और ये आपका 10वां नंबर है। इसमें L बराबर दिया है आपका 28,
फिर s बराबर दिया गया आपका 144 यानी 144, और इसमें कुल जो पद है यानी n जो दिया गया वो 9 है। आपको ये ज्ञात करना है यानी a बताना ये कितना होगा, ठीक है, यानी a की वैल्यू बतानी है आपको कितना होगा। तो देखिए इस सूत्र का यूज़ कर लीजिए। सूत्र क्या है, s बराबर n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस l। इस फॉर्मूले के यूज़ से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। s का वैल्यू 144 है, n का वैल्यू आपका 9/2 है, और a का वैल्यू नहीं पता है, l का वैल्यू 28 है। कैसे गुणा कर देंगे तो ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 कम 2, 288 हो जाएगा, और यहाँ 9 बचेगा, फिर ये हो जाएगा a प्लस 28। 9 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 288/9, और इधर आ जाएगा a प्लस 28। इसको भाग करते हैं तो आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27, एक बच गया, 9 दूना 18 यानी 32 आ गया, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 28 हो जाएगा, बराबर ये। तो a का वैल्यू आपको मिल गया 4। a का वैल्यू कितना मिला, 4, ठीक है। तो आपको a का वैल्यू बताना था कितना होगा, ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने क्या देखा कि प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए टोटल 10 क्वेश्चंस को आपने देखा कि किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, किस पैटर्न से, किस रूल से हम इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल तरीके से हल कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।